स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार 4 धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। 4 धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये 4 धाम 4 दिशाओं में स्थित है, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। प्राचीन समय से ही ये 4 धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। क्यों बनाए गए 4 धाम? ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती हैं, प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, मंदिर के पंडित और आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क होता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ दैनिक जीवन की पूजा में मिलता है। इसलिए 4 धामों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। किस धाम की क्या विशेषता है? बद्रीनाथ धाम। ये तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्तकुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वनतुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। रामेश्वर धाम। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिवजी की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। पुरी धाम। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। द्वारिका धाम। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारिकापुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए 4 धाम यात्रा का बड़ा महत्व है। आज हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा के मुख्य कारण क्या हैं। उत्तराखंड के पवित्र 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा साल 2024 में 10 मई अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो रही है। 4 धामों के कपाट खुलते ही भक्त लाखों की संख्या में 4 धाम यात्रा पर निकलते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ये यात्रा बड़ा महत्व रखती है। आज हम आपको बताएंगे कि 4 धाम की यात्रा के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं और इस यात्रा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि जीवन में कभी न कभी 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 4 धामों में पवित्र आत्माओं का निवास माना जाता है और यहाँ जाकर भक्तों को अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि 4 धाम यात्रा के मुख्य कारण क्या हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मिलती है मुक्ति। मान्यताओं के अनुसार कोई व्यक्ति अगर अपने जीवनकाल में 4 धाम की यात्रा कर ले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भक्त जल ग्रहण करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं आता, यानी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पाप मुक्ति के लिए 4 धाम यात्रा। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसने जाने अनजाने में जो गलत कार्य किए होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि एक बार 4 धाम की यात्रा करने के बाद आप पुण्य कर्म करें और अपनी गलतियों को न दोहराएं। आयु वृद्धि के लिए 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। 4 धाम की यात्रा अति दुर्गम है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है,
जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान अति आवश्यक है। आध्यात्म का अर्थ है परमतत्व से आपका जुड़ाव। ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया हो, और चार धाम की यात्रा करने से आपको इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। धार्मिक यात्राएं करती है आपका मार्गदर्शन। अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह चार धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भाव से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी चार धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी अति आवश्यक है। धार्मिक संस्कृति के दर्शन। चार धाम की यात्रा करने से आपको अपनी संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं और उनके पहनावे, व्यवहार, आस्थाओं को आप जान पाते हैं और खुद को समाज के निकट पाते हैं। अपनी संस्कृति के करीब से दर्शन करके आपको व्यवहार में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव आपके जीवन में भी अच्छा परिवर्तन लेकर आते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। चार धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का भी आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नज़दीक पाते हैं और यह जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।